जाने माने लेखक और इतिहासकार राहुल संकृत्यायन ने अकबर और उनके समकालीन समय पर लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकबर में कुछ संतों को मुस्लिम साम्यवादी कहा है और इनमें सूफी संत और रहस्यवादी दार्शनिक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले हैं। वो सिजिस्तान में पैदा हुए एक वही ऐसे मुस्लिम संत हैं जिनकी कीर्तियां और यश भारतीय उपमहाद्वीप को पार कर गए और धर्म या संप्रदायों की संकीर्णताओं को भी लांघ गए। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक पूजनीय है, लेकिन इन दिनों वो कुछ अलग कारणों से चर्चा में है। ये एक ऐसी पवित्र दरगाह है जहाँ महिलाएं बेरोक टोक प्रवेश करती हैं। यहाँ गैर मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी तादाद में आती हैं और मन्नत मांगती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद, सियासत और संत परंपरा के रहस्यवाद का अनूठा गुलिस्तान है। गरीब नवाज की मेहमान नवाजी। दरगाह के इतिहास को कितना भी खंगाल लें, ये जिस संत के नाम से बनी है उसे जानना और भी जरूरी और दिलचस्प है। गरीब नवाज के नाम से पुकारे जाने वाले ख्वाजा का जन्म साल 1142 में हुआ था। प्रसिद्ध रहस्यवादी संत ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मुइनुद्दीन साल 1192 में पहले लाहौर, फिर दिल्ली और इसके बाद अजमेर में पहुंचे। इससे पहले वो बगदाद और हेरात होते हुए कई प्रमुख शहरों में रहस्यवादी दार्शनिकों से रूबरू हुए थे। ख्वाजा का अजमेर में आगमन तराइन के युद्ध के बाद ऐसे समय हुआ जब भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो रही थी। बताते हैं कि उनके यश को सुनकर उनसे मिलने एक बार इल्तुतमिश खुद आए थे। कहते हैं कि रजिया सुल्तान यहाँ कई बार आई थीं। प्रसिद्ध समाज सुधारक और आर्य समाज के अनुयायी जज हरबिलास शारदा ने अपनी पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में उनके फकीराना अंदाज के बारे में लिखा है कि वो थिगलियां लगे कपड़े पहनते थे, ऊपर अंगरखा और नीचे दो दो टुकड़े जोड़कर बनाई गई दुताई पहना करते थे। वो इस पुस्तक में दरगाह को अजमेर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्शाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा कई दिन में एक रोटी खाते थे, लेकिन भूखों के लिए हर समय लंगर तैयार कराया करते थे। अनजान और भूखे गरीबों के लिए उनके मेहमान नवाजी के किस्से बहुत मशहूर हैं। ख्वाजा का निधन साल 1236 में हुआ। कैसे बनाई गई दरगाह? ख्वाजा के निधन के बाद उसी जगह एक दरगाह बनाई गई। इसे 13 सदी में दिल्ली सल्तनत का संरक्षण मिला। इसके बाद उथल पुथल भरे दौर में करीब 200 साल तक इसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और उसके बाद रियासुद्दीन ने पहली बार पक्की कब्र बनवाई और एक खूबसूरत गुम्बद बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः पहले बादशाह थे जिन्होंने साल 1325 में दरगाह की जियारत की। तुगलक शासक जफर खान ने साल 1395 में दरगाह की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान जफर खान ने दरगाह से जुड़े लोगों को बहुत सारे उपहार दिए। मांडू के खिलजी ने साल 1455 में अजमेर पर नियंत्रण किया और दरगाह को व्यापक संरक्षण दिया। एक भव्य द्वार, बुलंद दरवाजा और परिसर में एक मस्जिद भी बनवाई। उस समय तक यहाँ कोई ठोस संरचना नहीं थी। इतिहासकार राणा सफवी के अनुसार दरगाह परिसर में निर्माण का पहला सबूत दरगाह का गुम्बद मिलता है, जिसे साल 1532 में अलंकृत किया गया था। जैसा कि मकबरे की उत्तरी दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखे गए एक शिलालेख से पता चलता है। ये वो खूबसूरत गुम्बद है जिसे आज हम देखते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए गुम्बद को कमल से सजाया गया और रामपुर के नवाब हैदर अली खान की ओर से पेश किया गया एक सुनहरा मुकुट जो इसके ऊपर रखा गया है। दरगाह के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर दरगाह के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। अकबर हर साल आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा कर दरगाह आते थे। अकबर ने दरगाह में एक मस्जिद भी बनवाई जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं। अकबर ने देखा कि इतने लोगों का लंगर पकाने में परेशानी आती है, तो उन्होंने दरगाह को एक पीतल की बहुत बड़ी देग दान में दी। अभी दरगाह में जो देग है उन्हें अकबर का ही बताया जाता है। साल 1614 में जहांगीर ने एक और कढ़ा पेश किया। आज जो कढ़ाए हैं उनमें एक साथ 72,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। अकबर ने साल 1569 में अजमेर में मस्जिद और खामखा बनाने के निर्देश दिए। लाल बलुआ पत्थर की बनी एक मस्जिद उन्हीं आदेशों का परिणाम है। दरगाह से मुगल शासकों का गहरा रिश्ता।
दरगाह को संरक्षण अकबर की अजमेर की पहली तीर्थ यात्रा से पहले ही साल 1562 में मिल गया था और ये मुगलों के सत्ता में रहने तक और उसके बाद भी जारी रहा। इतिहासविद ये भी मानते हैं कि दरगाह का महत्व न केवल अकबर के आध्यात्मिक लाभ के लिए था, बल्कि इसने भारत में मुगल शासन की स्वीकार्यता को सुविधाजनक बनाने में भी मदद की। मुगल शासकों का दरगाह से इतना रिश्ता रहा कि दरगाह में उस भिश्ती निजामुद्दीन की कब्र भी है जिसने बादशाह हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह दरगाह आध्यात्मिक महत्व का केंद्र बनी रही। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव हुए, दरगाह सभी धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र बन गई। 500 ओस महोत्सव ने लाखों भक्तों को आकर्षित करना शुरू किया, जो आज भी दरगाह की सबसे बड़ी विशेषता है। दरगाह सूफी प्रेम, सेवा और एकता के मूल्य को दर्शाती है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।